कैथल यानी कि माँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मार्केट है जो लगभग 500 वर्ष पुराना है और केवल महिलाएं इस मार्केट का संचालन करती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज बात करते हैं हम भारत के उत्तर पूर्व की हिंसा की। आप जान चुके होंगे कि भारत का उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, जो मणिपुर नाम का राज्य है, वह कहीं न कहीं लगभग 48 दिनों से हिंसा की चपेट में है। आखिर इस हिंसा की चपेट में मणिपुर क्यों आया है, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है और क्यों यहाँ की जनता त्राहिमाम है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज मुख्य नायक, एक महायोद्धा, इन्हीं बातों का विश्लेषण करता है और इस हिंसा का क्या कारण है, इस बात को समझने का प्रयास करता है और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू है। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल की है। नगा कुकी आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य में के करीब 90% इलाके में रहते हैं। आखिर ये विवाद क्यों शुरा, इस बात पर हम जाते हैं। ये विवाद का क्या जड़ है, ये सुनिए। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट की याचिका लगाई है। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर को भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी में शामिल किया जाए। मैतेई जनजाति वाले जानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। इसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। यह सब खुलेआम हो रहा है। उन्होंने लागा लोगों के से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाए। ये मैतेई का तर्क है। दूसरी बात, शांति समझौता तो हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसका कोई भी अभी तक हल नहीं निकला है। इसको लेकर सरकार ने 2008 में क्या कहा था? सरकार ने 2008 में, भारत सरकार ने विशेष करके मणिपुर और इन संगठनों के बीच शांति समझौता हुआ। मैतेई समुदाय का आरोप है कि इसके बाद भी इस ग्रुप ने अवैध स्रोतों की कमाई जारी रखी। सियासी दल इनकी मदद लेने लगे, इससे इनका मनोबल बढ़ा है। मार्च 2023 में सरकार ने समझौता रद्द कर दिया। अफीम की खेती नष्ट की जाने लगी, पहाड़ों से खदेड़े जाने लगे। इससे कुकी समुदाय नाराज था, लेकिन उसे हिंसा फैलाने का मुद्दा नहीं मिल रहा था। इसी बीच हाई कोर्ट के आदेश से उसे हिंसा का मौका मिल गया और मणिपुर जलने लगा। आखिर नगा कुकी विरोध में क्यों है? बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 से 40 विधानसभा सीट पहले ही मैतेई बहुत इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से दबदबा है। ऐसे में एसटी वर्ग के मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों को बंटवारा हो गया है। नगा कुकी का यह दावा है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है। इन्हें पहले से एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में इस समुदाय को और आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। आखिर इसके सियासी समीकरण को भी परखने की आवश्यकता है। इसलिए मणिपुर में अभी तक 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से है और अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर भारत के राष्ट्रीय संगठन आरएसएस ने शांति बहाली के लिए वहाँ के लोगों से निवेदन किया और कहा कि शांति के सिवा इस दुनिया में कोई चारा नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने कहा था कि शांति बहुत ज़रूरी है और शांति के बिना ये दुनिया सब अधूरी है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि रविवार को मणिपुर हिंसा जारी की निंदा करते हैं। संघ ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन बल और केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार
से तत्काल शांति बहाल करने के हर संभव कदम उठाने की अपील की है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई इस हिंसा में अब भी जारी है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान में मणिपुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी एक्शन के साथ साथ हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को राहत सामग्री सप्लाई सुनिश्चित करने की भी आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों पक्षों को विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए जिससे वर्तमान संकट पैदा हुआ है और शांति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। कि नफ़रत के मोहब्बत के सिवा, किसी ने कहा है कि मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं, नफ़रत इस देश की मुख्य धारा नहीं, जुनून के पीछे बहक गए हैं कुछ लोग, उनके पीछे हिंदुस्तान सारा नहीं। जय हिंद, जय भारत।